मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। रीवा जिले के चौवा तहसील अंतर्गत सर्किल सतरेला में सरकारी तालाब मुहैया का है, जहां पर गांव के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिए हैं, जिससे हटाने के लिए आवेदक विवेक तिवारी ने चौवा तहसील में आवेदन दिए थे, लेकिन आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सभी अतिक्रमण किए गए सरकारी तालाबों को मुक्त कराया जाए। इस प्रकरण का आदेश क्रमांक 000/68/2023-24 आदेश दिनांक 27/6/2023 को नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, जिसका पालन न होने से आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पिटीशन नंबर 19,157/24 आदेश दिनांक 31/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर यह आदेश सर्किल सतरेला को दिया गया है। तब आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रमाणित आदेश की 4/9/24 को सर्किल सतरेला से रिसीविंग प्राप्त की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नायब तहसीलदार के द्वारा नहीं किए जाने पर आवेदक लगातार 3 बार से जन सुनवाई में आने से अपर कलेक्टर पी.के. पांडे द्वारा मार्क किया गया कि लेकिन सर्किल सतरेला नायब तहसीलदार दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार 60 दिन की अवधि पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं। दिए समय में आदेश का पालन न होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा नाम विवेक तिवारी है। सर, देख रहा हूँ आप लगातार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे गांव बरहुला आए, हमारे घर आए। आपका स्वागत है हमारे गांव बरहुला में। ये मामला पत्रकार साथी दरअसल ये है कि वर्ष 2023 में एक प्रकरण है सरकारी तालाब अतिक्रमण का। इसमें हमारे हरिजन आदिवासी वर्ग के ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग हैं, जिनके घर को गिराने के उद्देश्य से 5-6 लोग हैं। उसमें नाम लिखा हुआ है श्री चिंतामणि मिश्रा वगैरह। इन्होंने अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया है, जिससे सारे उस टोले के लोग प्रभावित होते हैं। इसमें माननीय तहसीलदार नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला द्वारा दिनांक 27/6/2023 को आदेश किया गया है कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये अतिक्रमण जब नहीं हटा तो हमने फिर से आवेदन दिया माननीय नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला के यहाँ कि इसको हटाया जाए। इसके बावजूद जब नहीं हटा ये अतिक्रमण तो फिर माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में पिटीशन लेके गए, और उस पिटीशन में दिनांक 31/8/2024 को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश जारी किया है कि नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला के लिए कि 60 दिन के अंदर आप इस अतिक्रमण को हटाइए, जो कि 31/8/2024 से आप देख सकते हैं कि लगभग 60 दिन पूरे हुए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे पत्रकार साथी कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश 31/8/2024 की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला को हमने पहली बार दिनांक 4/9/2024 को देकर पावती प्राप्त कर ली है। उसमें रिसीविंग के आधार में भी आप देखेंगे तो 60 दिन अगले महीने की लगभग 3-4 दिन बाद 4 तारीख से पूरी हो जाएगी। तो इस अवधि के बावजूद हम कई बार आवेदन दिए, इसके बाद भी 4 के बाद भी माननीय तहसीलदार सर्किल सतरेला को फिर जन सुनवाई में भी आवेदन दिलवाया, पर जन सुनवाई में आप देखेंगे कि आप हमारे दस्तावेजों में कि पी.के. पांडे साहब ने मार्क किया तहसीलदार साहब सर्किल सतरेला के लिए। उससे पहले हमारी अपर कलेक्टर मैम जो बहुत ही निष्पक्ष और अच्छी महिला हैं, सपना त्रिपाठी मैम जी ने मार्क किया एसडीएम साहब जवा को। लेकिन इसके बाद भी और इन दोनों रिसीविंग मार्क को हमने इन दोनों साहबों को देकर, यानी कि तहसीलदार सर्किल सतरेला और एसडीएम साहब को देकर उनसे भी पावती हमने प्राप्त की हुई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पक्षपात कर रहे हैं वो माननीय नायब तहसीलदार सर्किल सतरेला, वो दूसरे पक्ष से थोड़ा सा प्रभावित हैं। बस यही है प्रकरण पत्रकार साथी लोग। यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? यदि इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रकरण ये पिटीशन हमारी जो है अगस्त महीने के पहले की है,
पहली बात ये भी आप समझें, निवेदन है मेरा। और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम बिना एक दिन की देरी हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे और पूरी वैधानिक प्रक्रिया की मांग करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निवेदन करेंगे कि जो भी इसमें दोषी हो पालन न करने के लिए उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए।